गाइस वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से है। हम देखने वाले हैं कि सोलमेट्स की एनर्जी क्या है, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी क्या है, जो कार्मिक रिलेशनशिप में उनकी एनर्जी क्या है, और जिनको नहीं मालूम कि कि आपका रिलेशनशिप सोलमेट है, ट्विन है या कार्मिक है, वो इस पाइल को देख सकते हैं जिसमें जनरल रीडिंग होगी। ठीक है, और ये सोलमेट्स की पाइल है, पाइल नंबर 1। ये ट्विन फ्लेम्स की पाइल है, पाइल नंबर 2। और ये कार्मिक्स की पाइल है, पाइल नंबर 3। और पाइल नंबर 4 होगी जनरल, जिन्हें नहीं मालूम कि वो किस रिलेशनशिप में है, कार्मिक में है, ट्विन में है या सोलमेट में है। ठीक है, इन सब के टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप सीधा जा करके वहाँ से अपनी रीडिंग देख सकते हैं। सो गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हाय पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, जो भी सोलमेट रिलेशनशिप में है, देख लेते हैं कि क्या आता है आपकी रीडिंग में, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं। लेट्स सी, इसे मैं यहाँ रखती हूँ और अब हम शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे एनर्जी ऑरिकल। ठीक है, एंड देन फिर एक एक करके बाकी कार्ड्स देखेंगे। पहला कार्ड है जर्नी और दूसरा कार्ड है यहाँ पर कैरिंग कनेक्शन, नंबर 2 और नंबर 5। ओके, ये दोनों कार्ड मुझे ये बताते हैं गाइस कि आपका डेफिनेटली जब सोलमेट रिलेशनशिप है, आई स्वेयर गाइस, मैंने कार्ड्स नहीं देखे, मैं अभी रीडिंग करते टाइम ही आपके कार्ड्स देख रही हूँ। मैंने सिर्फ कार्ड्स निकाल के रख लिए थे सभी पाइल्स के, और अभी मैं आपके सामने ही खोल रही हूँ कि क्या आए हैं कार्ड्स में। आई स्वेयर मैंने नहीं देखे एक भी कार्ड। एंड ये दोनों कार्ड मुझे ये बताते हैं डेफिनेटली सोलमेट्स की रीडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स की एनर्जी आई है, कैरिंग कनेक्शन की। और ये दोनों ही कार्ड मुझे ये बताते हैं कि आपका डेफिनेटली बहुत प्यारा रिलेशनशिप है, फीलिंग्स हैं आपको, आपके दिल में भी है और आपके पार्टनर के दिल में भी है। बट अभी कोई ना कोई जर्नी ज़रूर है, मतलब कि कोई ना कोई साइकिल ज़रूर है जो जिसमें आप लोग फंसे हुए हो। ठीक है, और इसको कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई ना कोई साइकिल ज़रूर चल रहा है। ये दोनों कार्ड मुझे ये एनर्जी देते हैं। ओके, कि कोई ना कोई साइकिल है जो आपको कंप्लीट करना है। एंड देन अगर आप सेपरेशन में हो तो आपका रियूनियन हो जाएगा। अगर आप लोगों की इन एंड आउट सिचुएशन है तो वो सिचुएशन में एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों की बहुत कम बातें होती हैं बट बहुत कम होती हैं, तो भी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस साइकिल की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। जिनका ब्रेकअप नहीं हुआ, जिनका सेपरेशन नहीं हुआ, जिनकी बातें होती है बट ऐसा होता होगा कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स हो जाते होंगे, 2 दिन के लिए बात नहीं की, फिर तीसरे दिन जा कर के मना लिया, बात कर लिया, उसमें ये है कि अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के रिश्ते में, इसलिए बातें हो जाती है। वरना बहुत लोगों के ब्रेकअप भी हुए, सेपरेशन भी हुए, क्योंकि ये एक ना साइकिल है और सबका अपना अपना अलग अलग साइकिल है। ठीक है, किसी का टफ, किसी का इजी। तो जिन लोगों की थोड़ी बहुत बात होती है, मैं यही बोलूँगी कि आप लोग लकी हो कि आपका थोड़ा इजी है, और जिनका ब्रेकअप हो गया उनको आई फील बहुत तकलीफ होती होगी। बट यस, ये साइकिल तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप किसी ना किसी साइकिल में हो। ओके, लेट्स सी और कार्ड्स हम देख लेते हैं। मेजर एनर्जी हम देखते हैं यहाँ से। मेजर एनर्जी है द वर्ल्ड। सो आई स्वेयर गाइस, मैंने कार्ड्स नहीं देखे, सीरियसली मैंने कार्ड्स नहीं देखे। और यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। आपको पता है वर्ल्ड का कार्ड भी एक साइकिल के बारे में ही बताता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपका, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एनर्जी आई है कि आप किसी ना किसी साइकिल में ज़रूर हो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आई स्वेयर मैंने कार्ड्स नहीं देखे, सीरियसली। सुबह सुबह का टाइम है, वैसे भी मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने कार्ड्स नहीं देखे, सीधे मैंने निकाल करके रख लिए थे। ठीक है, सो यस, यहाँ पर कोई ना कोई साइकिल ज़रूर है। मेजर एनर्जी से भी यही कार्ड निकल करके आया है। ओके, लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं यहाँ से कौन से कार्ड्स आए हैं आपके लिए। पहला कार्ड है हमारे पास स्लोइंग डाउन, रीबर्थ, हार्मनी
और यहाँ पर है कॉलिंग टू द पास्ट है। आपकी पार्टनर की एनर्जी कुछ ऐसी है गाइस कि ये कोई भी स्टेप अगर ये ले भी रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए या फिर अपने प्यार के लिए तो बहुत स्लो है गाइस, बहुत स्लो है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी आई है, वो फुर्ती नहीं दिख रही और वो मुझे एक जल्दबाजी नहीं दिख रही यहाँ पर। आपके पार्टनर जो है बहुत ही आराम से ये अपने ठंडे दिमाग से सोच रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा हड़बड़ी नहीं कर रहे किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में बहुत शांत दिमाग से सोच रहे हैं और ये पीस क्रिएट करना चाहते हैं, ये बैलेंस भी करना चाहते हैं इस रिश्ते में, बट बहुत आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, ठीक है। क्योंकि ये नहीं चाहते कि पास्ट की चीज़ें दोबारा से रिपीट हों आपके रिलेशनशिप में। ये नहीं चाहते कि पास्ट की चीज़ें दोबारा से रिपीट हो, ये एक नई शुरुआत चाहते हैं, रीबर्थ का कार्ड है, ये एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ये पास्ट की चीज़ों को रिपीट करना नहीं चाहते। एंड यहाँ पर नंबर 10 है। यस, अगर किसी साइकिल में हो तो वो एंड होगा और फिर एक न्यू बिगनिंग होगी। एंड आई स्वेयर गाइस मैंने कार्ड्स नहीं देखे, मैं खुद देख करके कार्ड्स को कि इतने रिलेट हो रहे हैं एक दूसरे से। सीरियसली गाइस मैंने नहीं देखे कार्ड्स, मैं पहली मतलब अभी रीडिंग के टाइम पे ही देख रही हूँ। यस, ये पास्ट को रिपीट नहीं करना चाहते, इसलिए बड़े शांति से और कोई हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं ले रहे, ये बहुत आराम आराम से स्टेप्स ले रहे हैं क्योंकि ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल नए तरीके से। पास्ट को नहीं लाना चाहते ये बीच में। टैरो से देख लेते हैं गाइस, टैरो से क्या एनर्जी है। वाओ, द लवर्स। एंड सीरियसली गाइस आपको लगेगा मैंने देखे, आई स्वेयर सीरियसली मैंने नहीं देखे, ट्रस्ट मी गाइस मैंने नहीं देखे, मैं खुद देख करके शौक हूँ। काफ़ी अच्छी एनर्जी है गाइस, बहुत अच्छी एनर्जी है, एक स्पिरिचुअल डेफिनेटली कनेक्शन है आपका और बहुत प्यार है आप दोनों में। और यस, सच्चा प्यार है यहाँ पर, ये क्लियरली पता चल रहा है, केयरिंग कनेक्शन है, द लवर्स का कार्ड है। दूसरी बात, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ये जेमिनाई हो सकते हैं, आप जेमिनाई हो सकते हो, बट ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस। और ये है ना स्लोइंग डाउन, ये बड़े आराम से जो सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में। सीरियसली गाइस ये अगर आराम से शांत दिमाग से सोचेंगे तो सही फैसला भी ले पाएंगे। हड़बड़ी में हमेशा इंसान गलती करता है। सो यस, बहुत प्यारा रिलेशनशिप है, द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। एंड अगेन द वर्ल्ड का कार्ड, जर्नी, द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड। सो यस, ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ पक्की कर देता है कि आप किसी न किसी साइकिल में हो गाइस। डेफिनेटली कोई ना कोई साइकिल है, बट बहुत जल्दी आप इसे पूरा कर लोगे, डोंट वरी। क्योंकि आप दोनों का प्यार सच्चा है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ, आप दोनों का प्यार सच्चा है और आप इस साइकिल को बहुत जल्दी कंप्लीट कर लोगे। और मैं कैसे यकीन दिलाऊँ, आई डोंट नो, मुझे निकालने चाहिए थे गाइस, आपके सामने ही कार्ड्स निकालने चाहिए थे, बिकॉज आई फील कि कुछ लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, बट सुबह का टाइम है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। यही वही चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को समेटना चाहते हैं, जो चीज़ें बिखर गई ना गाइस, ये उन्हें समेटना चाहते हैं। ये पास्ट बीता है ना आपका, जो भी बुरी चीज़ें रही हैं उसमें आर्ग्यूमेंट्स हो गए, मिसबिहेव हो गया, कुछ गलत बोला, धोखा दिया, चीट किया, ईगो लाए, वो वापस से रिपीट नहीं करना चाहते ये। आई फील कि इनके ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत हैं, इनके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर के ऊपर, ऐसा भी मुझे लग रहा है। बट वही यहाँ पर भी वही एनर्जी है कि रिपीट नहीं होने देना चाहते उन चीज़ों को वापस से, ये सारी चीज़ों को समेटना चाहते हैं, अभी सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और ये रिपीटेशन बिल्कुल नहीं चाहते। ये लवर्स का कनेक्शन है, इसमें ये फीलिंग्स, ये बॉन्ड ये चाहते हैं और कोई भी ऐसा बिहेव जो कि आपको हर्ट करे या उनको हर्ट करे, बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं चाहते। हालांकि ये जो आपके साथ अगर इन्होंने कुछ ऐसा बिहेव किया है ना, उस बात की भी इन्हें टेंशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, एक बर्डन की तरह है इनके सर पे वो चीज़, कहीं ना कहीं इनके दिल में, इनके सर पे वो एक बर्डन की तरह है वो चीज़, ये नहीं चाहते उसको रिपीट करना दोबारा से। यस, इनको पछतावा है, इन्होंने जो भी आपके साथ मिसबिहेव किया उस चीज़ का। और ये सब अगर हुआ है ना गाइस, तो
आई स्वेयर डेफिनेटली ये साइकिल की वजह से ही हुआ है, क्योंकि इस साइकिल में कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं बीच में जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगी, अगर ऐसी कोई बात इन्होंने आपको बोली है जो आपको हर्ट कर गई, आप उसको ना हील कर दो, ठीक है, रिलीज़ कर दो, क्योंकि ये जो साइकिल है ना गाइस, बहुत कुछ सिखाता है। बट ऐसा मैं बोलूँगी कि जो इस साइकिल से आपको सीखने को मिला है ना, उसको ज़रूर नोट करें, ठीक है, उसे ज़रूर याद रखें, आगे फ्यूचर में उसको ना दोहराएं। बट आप इसको जितना जल्दी रिलीज़ कर दोगे अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ना जब ये साइकिल चलते हैं ना, तो दिमाग ना अलग तरीके से काम करता है, दिमाग काम ही नहीं करता उस तरीके से, सही सोच ही नहीं पाता, और जब ये सही सोच नहीं पाता तो इस तरीके के बिहेवियर्स फिर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्यार मुझे दिख रहा है, केयरिंग कनेक्शन है, द लवर्स है, प्यार मुझे दिख रहा है, यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की तरफ से पछतावा दिख रहा है। सो अब मैं यही बोलूँगी कि आप भी इसको रिलीज़ कर दें, ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, बट यहाँ पर जो मुझे सही लग रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। सैक्रल चक्रा से देख लेते हैं, प्रेयर, इम्पार्शलिटी, और एक और कार्ड होगा, 3 निकालते हैं, पैशन। देखो ये आपके लिए प्रेयर्स बहुत करते हैं, आपके पार्टनर जो है आपके लिए प्रेयर्स बहुत करते हैं, इस रिश्ते के लिए प्रेयर्स बहुत करते हैं, बट जो भी इनके स्टेप्स हैं बहुत स्लो हैं। ठीक है, दूसरा ये बैलेंस चाहते हैं इस रिश्ते में, दोबारा से वही खूबसूरती इस रिश्ते में वापस लाना चाहते हैं, वही प्यार, वही रोमांस, वही एक्साइटमेंट, वही बैलेंस, वही बॉन्ड ये दोबारा से क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको बड़ी ही खूबसूरत लगती थी वो लाइफ, वो टाइम जो आपके साथ बिताया। ठीक है, और ये वही टाइम वापस से चाहते हैं। ठीक है, एंड यस ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा। हो सकता है आप टीचर हो या फिर वो टीचर हो, ये भी हो सकता है कि आप एक हीलर हो, या फिर ये हो सकता है कि आप आर्ट में आपका बहुत शौक है। ठीक है, आपको आर्ट वर्क करने का बहुत शौक है, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। लक इज़ ऑन योर साइड, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि किस्मत आपके साथ है, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, आपके साथ है आपकी किस्मत। ओके, अगर आपके पास अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, एंजल आंसर से अगर देना चाहेंगे डेफिनेटली देंगे। यहाँ पर है द सिचुएशन विल इम्प्रूव, एंजल्स बोल रही हैं कि बहुत जल्दी सिचुएशन ठीक होंगी, और डेफिनेटली होंगी गाइस, सिचुएशंस डेफिनेटली ठीक होंगी। ये साइकिल है, ये ज़िंदगी भर नहीं रहने वाला, इसको भी एंड होना है। ठीक है, इस अंधेरे से रोशनी की तरफ भी बढ़ोगे आप, तो सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव होगी आपके रिलेशनशिप में, तो ये टेंशन आप छोड़ दो। यहाँ पर है इन द नियर फ्यूचर, बहुत जल्दी। ठीक है, नियर फ्यूचर में बहुत जल्दी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाएंगी। ओके, बाबा की तरफ से मैसेज है मेडिटेशन, मेडिटेट, चैंट एंड प्रे। मेडिटेशन करना है, चैंट करना और प्रे करना है आपने, बाबा यहाँ पर आपको ये बोल रहे हैं। एंड सीरियसली गाइज आई स्वेयर अगेन, सुबह का टाइम है, मैंने कार्ड्स नहीं देखे, मैं अभी देख रही हूँ, और आई एम शॉक्ड कि इतने रिलेट हो जाएंगे कार्ड्स, सीरियसली। एंड मैसेजेस, लव मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से। पहला है द स्पार्कल इन योर आइज मेक्स माई डे। यू नो गाइज, ये कहना चाहते हैं कि जब भी आपको देखते हैं ना तो इनका दिन बन जाता है। ठीक है, जब भी आपको देखते हैं, आपको आपके फेस को जब भी देखते हैं, आपकी आइज़ को जब भी देखते हैं, इनका दिन बन जाता है। आई फील कि आपकी आइज़ इनको बहुत पसंद होंगी। ठीक है, यू केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन बैड मूड। एक्चुअली ये कह रहे हैं कि जब इनका बैड मूड होता है ना, तब भी आप इन्हें बड़े अच्छी तरीके से केयर करते हो, आपको पता है कि इनको किस तरीके से इनके मूड को ठीक करना है, ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो ये चीज़ भी इनको पसंद है कि जब इनका मूड ख़राब होता है उस टाइम में आप किस तरीके से इनको संभालते हो। तो यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें जो जिससे हम प्यार करते हैं वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि भाई अभी इसका सामने वाले का मूड ख़राब है, तो ऐसी क्या चीज़ है जो कि इसको अच्छा फील करा सकती है, एंड देन वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं पता है इनकी, जो कि किसी और को नहीं पता। I can lose myself in the depth of your eyes.
एक्चुअली ये जब भी आपकी आंखों में देखते हैं तो ये खो जाते हैं, ये खुद को भूल जाते हैं। तो यस, यहाँ पर आइज़ की बात बहुत ज़्यादा हुई है। सो आई फील कि आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं। यू पुट अप विद माई मूडीनेस एंड ऑल अदर्स इम्परफेक्शंस। ओके, आपको पता है इनमें बहुत कमियां हैं, आपको पता है कि इनमें इनकी बहुत सारी इनके अंदर कमियां हैं, इन्होंने बहुत गलतियां की हैं, बट उसके बावजूद भी आप इनसे प्यार करना नहीं छोड़ते, उसके बावजूद भी आप इनकी केयर करना नहीं छोड़ते, उसके बावजूद भी आप इनसे इतना प्यार करते हो। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं इन आपको अलग बनाती है बाकियों से। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिला एंड आई यहाँ से भी देख लेते हैं हैंड रिटन मैसेजेस में से भी कुछ मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस आएंगे। ओके, लेट्स सी। ये वही पुराने मैसेजेस हैं, आई डोंट नो। ये बार रिपीट तो डेफिनेटली होंगे, बट इट्स ओके। यहाँ पर है जनवरी का मंथ, हो सकता है आपके लिए सिग्निफिकेंट हो। यहाँ पर है SGRDM, कुछ नेम इनिशियल्स हैं, ये हो सकते हैं आपके हों, आपके पार्टनर के हों। यहाँ पर है जून का मंथ, ये भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से ये हो सकते हैं। 18, 22, 26, 30, 18, 22, 26 एंड 30, ये कुछ डेट्स हैं, हो सकता है आपके लिए सिग्निफिकेंट। इनका बर्थडे हो सकता है, आपका बर्थडे हो सकता है। अगर आप मैरिड हो तो ये आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर ये वो दिन हो सकता है जब आप फर्स्ट डेट पे गए थे, आप मिले थे, कुछ भी स्पेशल हो सकता है। TUVWX, ये कुछ नेम इनिशियल्स और हैं। कैप्रिकॉर्न ये हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न नहीं, यहाँ पर स्कॉर्पियो है। मेरे मुंह से कैप्रिकॉर्न निकला तो हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न हो। ठीक है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के ये हो सकते हैं। अगस्त का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पर कुछ और नेम इनिशियल्स है EGHIJ, तो ये आपके लिए हो सकते हैं, आपका या फिर आपके पार्टनर का नाम हो सकता है। मई का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और यहाँ पर है YNZ, तो इससे भी आपके पार्टनर का नाम या फिर आपका हो सकता है। ठीक है, एंड लेट्स सी यहाँ से आई एम सॉरी, तो ये आपको सॉरी बोल रहे हैं इनकी गलतियों के लिए। ठीक है, इन्होंने मिसबिहेव किया कुछ भी, उसके लिए आपको सॉरी बोल रहे हैं। कि देखो इन्हें, देखो आई लव द वे यू टच मी, जो आप टच करते हो, जैसे आप टच करते हो, इन्हें बहुत पसंद है। आई लव द वे यू स्माइल, आप जिस तरीके से स्माइल करते हो वो इन्हें पसंद है। लाइक आपकी स्माइल इन्हें बहुत पसंद है। आई लव द यू ब्रीथ, जब भी ये आपके करीब आते हैं देन आप नर्वस होते हो, वो चीज़ें इन्हें बहुत पसंद है। आई लव द वे योर हार्ट बीट्स, एंड वही अगेन वही एनर्जी है कि आपकी जो हार्ट बीट्स बढ़ती हैं, आप नर्वस होते हो जब ये आपके सामने होते, तो ये चीज़ इन्हें पसंद है कि थोड़े से जो आप नर्वस होते हो। आई लव द वे यू लव मी, इनको आपकी प्यार करने का तरीका बहुत पसंद है। यहाँ पर है सॉरी फॉर ईच एंड एवरीथिंग, अगेन यहाँ पर 2 बार मैसेज आया है, तो यस कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा जिसके लिए आपको सॉरी बोल रहे हैं। और यहाँ पर है मैसेज देयर इज़ नो वन लाइक यू, यू आर यूनिक, आपके जैसा कोई नहीं है, आप यूनिक हो, ये ऐसा बोल रहे हैं आपको। यहाँ पर है तुम्हारी याद आती है, यस आपकी याद आती है इनको। यहाँ पर मैसेज है यू हैव बीन इन माई ड्रीम्स, आप इनके सपनों में आते हो गाइस। ओके, और यहाँ पर है तुम किसी से बात करो, ये मुझे पसंद नहीं, तो ये कहना चाहते हैं कि आप किसी से बात करो, ये इन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद भाई। और है यू आर ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड एंड आउट, आप बहुत ही खूबसूरत इंसान हो दिल से भी, और यहाँ पर यह है कि सूरत से भी और सीरत से भी। ठीक है, और यहाँ पर प्लीज़ एक बार मुझे कॉल करो, तो किसी के लिए मैसेज है कि ये चाहते हैं कि आप इन्हें कॉल करो, अगर आप इनसे गुस्सा होकर के बैठे हो तो। ओके, तुम मेरी धड़कन हो, यस आप इनकी धड़कन हो, ये भी मैसेज है आपके लिए। यहाँ पर है ना तुम्हारे जैसा कोई था, ना है, ना कभी होगा, आई लव यू, तो ये मैसेज है आपके लिए। वेरी नाइस। यहाँ पर है बातों को तेरी हम भुला ना सकेंगे, होके जुदा कभी ना जुदा हो सकेंगे, कुछ इसी तरीके की लाइन से। ये सॉन्ग है गाइज, आप सुन सकते हो, बहुत प्यारा सॉन्ग है। और यहाँ पर है मिल के भी हम ना मिले,
ये भी एक बहुत प्यारा सॉन्ग है, मिल के भी हम ना मिले, तो ये भी आप सुन सकते हो। सो ये कुछ मैसेजेस और ये रीडिंग थी गाइस। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, इनर वर्क करते रहें, स्माइल करते रहें, अपने आँखों का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, जो भी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, देख लेते हैं क्या एनर्जीज़ हैं आपके रिश्ते की और क्या कुछ है एनर्जीज़, करंट एनर्जीज़ आपके पार्टनर की, क्या कुछ चल रहा है वो देखेंगे। एंड आई स्वेयर गाइस, मैंने कार्ड्स पहले नहीं देखे, मैं भी अभी देखूंगी आप ही के सामने। तो शुरू करते हैं रीडिंग को, देखते क्या आता है। पहले हम एनर्जी ऑरिकल से देखेंगे। सो पहला कार्ड है यहाँ पर यिंग एंड yang। गाइस सोलमेट्स की रीडिंग में भी कुछ ऐसा ही हुआ था और आई स्वेयर सीरियसली मैंने कार्ड्स नहीं देखे और यहाँ पर ट्विन की एनर्जी कर रही हूँ। यहाँ पर ट्विन फ्लेम का एक कार्ड है, यिंग एंड yang। सुबह सुबह का टाइम में सीरियसली मैं वहाँ भी यही बोल के आई हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। एंड वहाँ पर मैं यही बोल के आई हूँ कि मैंने नहीं देखे कार्ड्स, एंड सीरियसली मैंने नहीं देखे, ट्रस्ट में। यिंग एंड yang का यहाँ पर कार्ड है। यस, डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो। एंड विक्ट्री, वाओ। सो ये दोनों कार्ड मुझे ये बताते हैं गाइस कि आपको डेफिनेटली इस रिश्ते में जीत मिलेगी, ठीक है। डेफिनेटली अगर आप बहुत बेहतरीन तरीके से इनर वर्क कर रहे हो, आई फील आप कर रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए जीत है इस रिश्ते में। यहाँ पर आपके लिए एनर्जी निकली है जीत की, कि इस रिश्ते में आपकी जीत होगी। एंड सीरियसली गाइस मेरा सुबह का दिन बन गया। बहुत प्यारी पाइल नंबर 1 भी गई और शुरुआत पाइल नंबर 2 की भी बहुत बेहतरीन रही है। सो यस, आपकी जीत है इस रिश्ते में। आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप जितने भी साइकिल्स हैं इस रिलेशनशिप में वो कंप्लीट कर लो, तो आप कर पाओगे गाइस, ओके। आपकी विक्ट्री है यहाँ पर। आपकी जीत है यहाँ पर। आप मतलब कि ये कार्ड मुझे ये भी बताते हैं, अगर आप कोई पाथ फॉलो कर रहे हो ना, बिल्कुल सही जा रहे हो, आप करते रहो, बेहतरीन कर रहे हो। एनर्जी बहुत प्यारी आई है। मेजर जो एनर्जी है वो हम देख लेते हैं, द डेविल। ओके, तो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे ये बताती है कि भाई अट्रैक्शन आपकी तरफ से भी बहुत है और उनकी तरफ से भी बहुत है, और एक आपके पार्टनर को ना एक अलग सा खिंचाव भी महसूस होता है, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर यिंग एंड yang की एनर्जी है भाई। अगर ये आपसे दूर जाते हैं तो इनको बड़ा आधा आधा अधूरा अधूरा सा फील होता है, क्योंकि ट्विन्स तो एक दूसरे को मिल कर के ही पूरा करते हैं। तो यस, यहाँ पर यही एनर्जी है कि आपसे एक अलग खिंचाव महसूस करते हो और इसका कारण आपके पार्टनर नहीं जान पा रहे हैं। आप जानते हो कि क्यों आप उनकी तरफ खींचे चले जाते हो और वो क्यों आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। जब भी वो दूर जाने की कोशिश करते तो आप उनकी तरफ खींचे चले जाते हो, उनके लिए ज़्यादा उनके पीछे पीछे भागना शुरू कर देते हो, और जब आप इग्नोर करना शुरू करते हो तो वो भागते हैं पीछे पीछे। तो यस, ये खिंचाव है आप दोनों के बीच में। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है एक दूसरे के लिए, पैशन बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर बहुत बेहतरीन एनर्जी है डेविल की ट्विन्स के लिए। तो यस, आई फील कि एक यहाँ पर कोई ना कोई है, आप या फिर वो, जो कि एक तो भाग रहा है और एक उसका पीछा कर रहा है। सो यस, यहाँ पर आपकी मेजर एनर्जी यही आई है कि भाई अट्रैक्शन बहुत है और पैशन बहुत है आप दोनों के बीच में, और यही एक कारण बनेगा कि आप एक दूसरे से दूर नहीं हो पा रहे ना, एक चैन में बंधे हुए हो। यही एक कारण बनेगा कि आपको जीत मिलेगी इस रिश्ते में, ओके। सो यस, आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं जाना चाहते भाई। दूर जाते ही इनको बड़ा अधूरा अधूरा सा महसूस होता है, बड़ा अकेला अकेला सा महसूस होता है। एक तरीके से उनके लिए टॉक्सिक सा भी होते जा रही है सारी चीज़ें, क्योंकि आई फील वो दूर भागना चाहते हैं बट वो जा भी नहीं पा रहे हैं। इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं बट निकल भी नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा सा टॉक्सिक भी हो गया उनके लिए, बट इट्स ओके, ये अच्छा है, ये होना भी अच्छा है, ठीक है। एंड लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं यहाँ से क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए। पहला कार्ड है यहाँ पर ऑर्डिनरीनेस, पहला कार्ड है यहाँ पर। दूसरा कार्ड है थंडरबोल्ट, ओके, क्रिएटिविटी एंड कंप्लीशन। ओके, तो कंप्लीशन का कार्ड भी मुझे यही बताता है, ये विक्ट्री वाला ही, कि बहुत जल्दी सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी आपके बीच में, जितने भी साइकिल्स हैं सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। यस, ऑल राइट। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट एनर्जी कुछ ऐसी आई है
कि इनकी लाइफ में यस एक तूफ़ान तो आया हुआ है भाई, टावर की एनर्जी है यहाँ पर, एक तूफ़ान तो आ रहा है, बट ये तूफ़ान अच्छा है। इनके कार्मास जो है वो क्लींस हो रहे हैं, जो भी कार्मिक साइकिल्स है वो क्लींस हो रहे हैं, और जो चीज़ें इनकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए वो इनसे दूर हो रही हैं। तो यस, अभी काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान आ रहे हैं, बट आपके पार्टनर जो है ना बड़े खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ में। आई फील इन्होंने अभी नया नया कुछ शुरू किया है, अपने साथ रहना शुरू किया है। आई फील ये नेचर के साथ जुड़े, इन्हें अकेला रहना पसंद आ रहा है। आई फील ये अकेला रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये नेचर के साथ, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, खुद को शांत रखने की, खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। और आई फील कि अगर ये पहले बहुत ज़्यादा ऐसे रहते थे ना बन ठन के, सो आई फील इनमें थोड़ा चेंज आया होगा। अगर आप देख पा रहे होंगे तो पहले के इतने बन ठन के नहीं रहते होंगे ये, ठीक है। सिंपल थोड़ी सी सादगी सी आ गई होगी इनके अंदर। अगर ये पहले बहुत गुस्सा भी करते थे ना, थोड़ा सा स्वभाव में ना चेंज आया होगा इनके, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर कुछ दिख रहा है। दूसरी बात, आप इन्हें बड़े ही खूबसूरत लगते हो भाई, बहुत खूबसूरत लगते हो आप इन्हें, ठीक है। और ये आपके साथ ना आधा अधूरा रिलेशनशिप नहीं छोड़ना चाहते, ये पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। आप बहुत खूबसूरत लगते हो, अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ, और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड आप इनको लगते हो, ठीक है। और ये आपके साथ इस रिश्ते को पूरा करना चाहते हैं, अधूरा नहीं छोड़ना चाहते, ये एनर्जी है यहाँ पर। क्योंकि आपके बिना इनको ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है इनकी लाइफ में, और जब तक आप नहीं आओगे वो कंप्लीट नहीं हो सकता, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं टैरो से क्या एनर्जी आती है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, वृषभ, कन्या और मकर राशि, ठीक है। सो ओके, कुछ चीज़ें ऐसी हैं गाइज इनकी लाइफ में, ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ ऐसी बातें हैं जो ये आपसे बहुत ज़्यादा छुपाते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो ये आपसे बहुत ज़्यादा छुपाते हैं। या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, या फिर आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। आई फील आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, ठीक है। पहले ही चीज़ों को भाप लेते हैं कि क्यों हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से इस टावर मोमेंट में भी ये इंसान इन सब चीज़ों को इतना सिंपल, इतना खुश रहने की कोशिश कर रहा है ना। आई फील इसको पता है, कुछ तो पता है इसको, ज़्यादा भी नहीं तो कुछ तो पता है कि, या फिर इनके ना एक थॉट है दिमाग में कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये जो लाइन है ना इनके दिमाग में है कि ठीक है, अगर अभी मेरी लाइफ में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, बुरी चीज़ें हो रही हैं, कभी अच्छी कभी बुरी, ऐसा चल रहे हैं लाइफ में, तो इसका मतलब ये है कि इनके यही थॉट है कि जो होता है अच्छे के लिए हो रहा है, तो ये भी हो रहा है तो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, और तभी इतना शांत रह रहे हैं इस टावर मोमेंट में भी। एंड आई फील, और दूसरी बात, ये आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मानते हैं, बहुत ज़्यादा। आई फील आप दोनों कभी बात हुई होगी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, मंदिर गए होंगे, या फिर आप ज़्यादा झुकाव है, ये चीज़ इनको पता होगा, तो ये आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मानते हैं, ठीक है। इनको ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज हो सकता है, इनको ऐसा लगता है कि आप कुछ बातें हैं जो इनसे छुपाते हो, ठीक है, इनको ये भी लगता है। दूसरी बात, यहाँ पर ये आपसे बात करना चाहते हैं गाइस। अगर ऐसा नहीं है कि कि इनके दिल में तो है आपसे बात करना, बट फिर भी ये कुछ चीज़ें खुल कर के नहीं बोलना चाहते। दोनों कार्ड्स मुझे ये बताते हैं। और ये खुल कर के क्यों नहीं बोलना चाहते, क्योंकि इन्हें अभी कन्फ्यूज़न है किसी चीज़ को लेकर के। जब तक वो क्लियर नहीं हो जाती तब तक ये आपकी तरफ स्टेप नहीं बढ़ाएंगे। कोई कन्फ्यूज़न है इनके दिल में, दिमाग में, जिसको ये क्लियर करने के बाद ही आपकी तरफ स्टेप बढ़ाएंगे, और इसीलिए अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को छुपा रहे हैं आपसे, ठीक है। एंड आई फील कि आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्टॉक करते होंगे अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो, ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। या फिर अगर आप एक दूसरे के सोशल मीडिया पे नहीं हो तो हो सकता है आपकी कुछ पिक्स हो, उन्हें ये बहुत देखते हैं, ये भी हो सकता है। बट ऐसी कोई चीज़ हो जो आपने एक दूसरे को दी तो ये वो चीज़ें बहुत ज़्यादा देखते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट ये है यहाँ पर। और
थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं आपकी पार्टनर, बट स्टिल यहाँ पर चेंजेस है इनकी एनर्जी में। अगर ये एग्रेसिव थे ना पहले, तो अब शांत है, इनके बिहेवियर में थोड़ा चेंज है, ठीक है। बट ये किसी कन्फ्यूज़न में है, और जब तक उस कन्फ्यूज़न से बाहर नहीं निकलती आपकी तरफ स्टेप नहीं लेंगे, तो पहले से अपनी कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहेंगे ये, ठीक है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। और यहाँ से देखते हैं सेल्फ वर्थ, रिजेक्शन एंड डिस्कवरी। ओके, सबसे पहली बात तो ये इंसान ना, ये दोनों कार्ड मुझे ये बताते हैं, और ये वाला कार्ड भी, ये इंसान खुद के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, ठीक है। अगर आपके साथ कोई रिलेशनशिप फील होता है इस तरीके का, जो डेविल की एनर्जी आई थी कि आपसे दूर नहीं हो पा रहे, आपको भूल नहीं पा रहे, आपसे ऐसा कनेक्शन फील करते हैं, ऐसा क्यों है, इस चीज़ को जान रहे हैं। आई फील कि गाइज इनको भी रियलाइज़ होगा ये रिश्ता क्या है। ट्विंस में यही होता है, कन्फ्यूज़न बहुत होती है, उन्हें समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो ढूंढने में ही लगे रहते हैं कि क्यों है भाई, ऐसा क्यों है। आपके साथ भी होता होगा, तो वही चीज़ इनके साथ हो रही है। एक्चुअली जब आप उस वक्त में थे ना, जब आपको नहीं पता था आपका रिश्ता क्या था, और आप भटक रहे थे इधर से उधर, ठीक है, और आप जानने की कोशिश कर रहे थे ऐसा क्यों है, और आपको उसका आंसर मिला, वही जर्नी में अब ये है, ये भी वैसे ही भटक रहे, और इनको भी आंसर मिलेगा डेफिनेटली कि ये क्यों है ऐसा इनकी लाइफ में, क्यों बार बार कार्मिक्स मिलते हैं, क्यों चीटिंग मिलते हैं, क्यों अपन जिन पे ट्रस्ट करते हैं वही धोखा देते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको तब मालूम चलेगी, ठीक है। कुछ चीज़ों के रिजेक्शन का भी डर है आपके पार्टनर को। ये कुछ भी हो सकता है, फैमिली रिजेक्शन हो सकता है, आपका रिजेक्शन हो सकता है, हो इनके दिमाग में थॉट, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो, कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो इन्हें अगर ये दोबारा आपकी लाइफ में आते हैं तो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि फैमिली बीच में आ रही हो आप दोनों के रिश्ते के, बट रिजेक्शन का डर है। या फिर ये हो सकता है अभी हाल फिलहाल में इन्होंने कोई रिजेक्शन फेस किया, ये ट्विन एनर्जी में है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में डेफिनेटली कार्मिक्स बहुत मिलेंगे। ये किसी कार्मिक की तरफ अट्रैक्ट होकर उसको प्रपोज किया हो, उसने इन्हें रिजेक्ट कर दिया हो, किसी जॉब के लिए गए उसने रिजेक्ट कर दिया हो, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर रिजेक्शन भी है। ये डर भी हो सकता है, या फिर किसी ने इनको रिजेक्ट किया, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये एनर्जीज है यहाँ पर। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या होगी। फिर लव मैसेजेस और हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके अपने डर पे काम करो गाइस। जो भी डर है इस रिश्ते को लेकर के, जो भी डर है आपके मन में, उन पे काम करो। वो डर सिर्फ आपको दिखते हैं, वो डर है नहीं अगर आप काम करोगे तो। यहाँ पे स्कॉर्पियन एनर्जी, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, ठीक है। अगर कोई भी बात का डर है ना गाइस, उस डर के साथ काम करो। वो डर सिर्फ आपको दिखता है, अगर आप एक बार वो काम कर जाओगे ना जिसके लिए डर रहे हो, फिर आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो सिर्फ बाहर से डरावना दिख रहा है। जैसे ही आप वो काम शुरू करोगे आपके लिए ईजी हो जाएगा। एंड यहाँ पर एंजल आंसर्स हैं, आप कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर है रोमांस, विक्ट्री का कार्ड, रोमांस का कार्ड, कंप्लीशन का कार्ड। ये दोनों तीनों कार्ड मुझे यही बताते कि डेफिनेटली रिकन्सिलेशन तो होगा आप दोनों का। एंजल्स भी बोल रही है यहाँ पर कि रोमांस आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पर दूसरा कार्ड है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों में आपकी लाइफ में रोमांस आने वाला है। आई फील ये किसी रीडिंग में ये मैसेज दोनों आए थे, ये कल की रीडिंग में आए थे गाइस। आई थिंक ये कल की रीडिंग में मैसेजेस आए थे कि रोमांस आएगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। एंड आई स्वेयर मैं आपके सामने कार्ड्स देख रही हूँ, निकालने चाहिए थे मुझे, अब मुझे लग रहा है निकालने चाहिए थे, क्योंकि कुछ लोग होंगे कि उनको लगेगा कि दी ने पहले से ही निकाले, नहीं मैंने देखे तक नहीं, निकाल करके मैंने रख लिए, मैंने देखे तक नहीं कार्ड्स। बट यस, रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है कुछ हफ्तों में। बाबा की तरफ से मैसेज है, यू आर सेम एज मी। सो बाबा कह रहे हैं कि जो भी दुखी है ना, जो भी भूखे हैं, जो भी गरीब हैं, ठीक है, उन ऐसे लोग जो कि अपनी लाइफ में बहुत मेहनत से कमाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, उनके साथ बाबा हमेशा है, हमेशा। और उनको तकलीफ़ होती है तो बाबा को भी तकलीफ़ होती है। अगर आप रो रहे हो तो बाबा भी रो रहे हैं, अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है तो उनका भी हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो अगर आप दुख में भी स्माइल करते हो ना, तो बाबा भी कहीं ना कहीं तो आपकी जो तकलीफ़ है ना, उनका एहसास बाबा को भी है। बट स्टिल यहाँ पर बाबा को पता है कि आपको कुछ सिखाया जा रहा है,
ठीक है। सो यहाँ पर ये है कि आपके लिए बाबा समय समय पे हीलिंग भेजते रहेंगे, आपके लिए समय समय पे गाइडेंस भेजते रहेंगे, ठीक है। एंड बट यहाँ पर ये है कि ये मत सोचो कि अगर आपको तकलीफ़ मिल रही है तो इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, नहीं, आपके ईश्वर को पड़ता है उस चीज़ से फ़र्क, ठीक है। और अगर आप विश्वास रखते हो ना तो ये बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। और बाबा हमेशा उनके साथ हैं जो उन्हें दिल से पुकारते हैं। आपके लिए लव मैसेजेस देख लेते हैं। इवन यू आर एंग्री और ग्लूमी यू आर स्टिल अडोरेबल। आपके पर्सन की तरफ से आपका मैसेज ये है कि जब आप गुस्सा करते हो ना तो इन्हें बहुत सुंदर लगते हो गुस्सा करते हुए। यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम एट माई रोस्ट। ओके, ये अगर कुछ गलत बिहेव भी आपके साथ करते हैं ना, इनको इस बात पे प्राउड फील होता है कि अगर ये कभी कोई गलत बिहेव भी करते हैं ना आपके साथ, तब भी आप कहीं ना कहीं समझ जाते हो, आप इन्हें छोड़ते नहीं हो, आप इन्हें प्यार करना नहीं छोड़ते, कभी गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि आप समझ जाते हो कि इनका मूड ख़राब है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा बोला। प्राउड करते हैं आपके ऊपर इस बात को लेकर के। यू लव मी लाइक नो अदर्स। इनको पता है आप ऐसे इनसे प्यार करते हो जैसे कि कोई और नहीं कर सकता, इनको ये चीज़ मालूम है। आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग। आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग। ये सारे दिन आपके बारे में सोचते हैं गाइस, ये बोल रहे हैं कि सारे दिन आपके बारे में सोचते हैं, आपको याद करते रहते हैं। लेट्स सी, यहाँ से आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं गाइस, क्या मैसेजेस आएंगे आपके लिए। पहले मैं ये निकालना चाहूँगी। ओके, लेट्स सी, बड़े ही प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं दोनों पाइल्स में। देख लेते हैं बाकी ही पाइल्स में क्या मैसेज आएंगे। आई होप कि वहाँ भी अच्छे ही आए। लेट्स सी, कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो कुछ मैसेजेस रिपीट भी होंगे आई थिंक, ठीक है। सो वो तो आपको पता ही है, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पर कुछ नेम इनिशियल्स हैं TUVWX, ये आपके पार्टनर के हो सकते हैं या आपके हो सकते हैं। EGHIJ, ये भी कुछ नेम इनिशियल्स हैं। दोनों नेम इनिशियल्स पाइल नंबर 1 में भी निकले थे गाइस, ठीक है। सितंबर का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप या फिर आपके पार्टनर टॉरस हो सकते हैं, वृषभ राशि, ठीक है। 18, 22, 26, 30, 18, 22, 26 एंड 30 ये कुछ डेट्स हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। जिम लवर हो सकते हो आप दोनों ही, हो सकता है जिम में ही मिले हो। जून का मंथ सिग्निफिकेंट है आप दोनों के लिए। जुलाई का मंथ सिग्निफिकेंट है आपके लिए। जनवरी का मंथ सिग्निफिकेंट है आपके लिए। कुछ नेम इनिशियल्स हैं PQRS, तो ये आपके पार्टनर के हो सकते हैं। लियो, सिंह राशि के हो सकते हैं आप या फिर आपके पार्टनर। यहाँ पर है जेमिनी, मिथुन राशि, आपकी या फिर आपके पार्टनर की हो सकती है। दिल्ली से हो सकता है कोई कनेक्शन हो आपका या फिर आप दिल्ली में ही रहते हो। यहाँ पर है बायो स्टूडेंट, ओके, आप या फिर आपके पार्टनर बायो स्टूडेंट हो सकते हो, मेडिकल फील्ड से हो सकते हो। और लेट्स सी, यहाँ से मैसेजेस देखते हैं। रिकन्सिलेशन, वाओ गाइस, विक्ट्री भी है यहाँ पर, कंप्लीशन भी है और रिकन्सिलेशन भी है, वेरी नाइस। तो बहुत जल्दी रिकन्सिलेशन होगा आप दोनों का। मेरी नींदें उड़ गई हैं, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि इनकी नींदें उड़ गई हैं, ओके। तो आई फील कि सो नहीं रहे हैं रात में ठीक से, बहुत ज़्यादा याद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैसेज भी है कि पूरे दिन भर आपके बारे में सोचते रहती हैं। आई यूज टू बी वेरी हैप्पी विथ यू, आपके साथ बहुत खुश रहते हैं गाइस ये। आई रिमेंबर एवरी मोमेंट स्पेंट विद यू, आपके साथ बिताया हर पल इन्हें याद है। इफ़ आई कम प्लीज़ डोंट रिजेक्ट मी। लेट्स सी, यहाँ पर भी रिजेक्शन है। सो आई फील कि कुछ ऐसा हो सकता है बिहेव रहा हो इनका कि इनको अब डर है आपकी रिजेक्ट ना कर दो। यहाँ पर है कि अगर मैं आऊँ तुम्हारी लाइफ में वापस तो प्लीज़ मुझे रिजेक्ट मत करना, ये ऐसे बोल रहे हैं आपसे। आई फील डर है इनको रिजेक्शन का। यहाँ पर है मुझे तुमसे मिलना है, आपसे कह रहे हैं कि इन्हें आपसे मिलना है। जल्दी ही हमारी शादी होगी, हो सकता है मे बी आप कमिटेड हो, ठीक है, या फिर इन्होंने आपको अटका रखा था, कमिटमेंट दे करके डिले कर रहे थे, तो ये बोल रहे हैं जल्द ही आपकी शादी होगी इनसे। मेरी मजबूरी है इसलिए मैं दूर हूँ, तो इनकी मजबूरी है गाइस, इस वजह से ये दूर है, ओके। ये आपको पता होगा क्या मजबूरी है क्या नहीं।
एंड आई लव यू। तो ये मैसेज है आई लव यू, मेरी तरफ से भी आप सभी को आई लव यू। और यहाँ पर है आई मिस यू। ओके, आई लव यू एंड आई मिस यू, बहुत याद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और यहाँ पर है प्लीज़ एक बार मुझे कॉल करो। तो किसी के लिए मैसेज हो सकता है कि एक बार कॉल करो, अगर आप रूट करके बैठे हो तो ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ इन्हें एक बार कॉल कर लो। यहाँ पर मैसेज है जुदा होके भी तुम मुझ में कहीं बाकी है। ये सॉन्ग है एक, आप सुन सकते हो कि जुदा होके भी तुम मुझ में कहीं बाकी है। बड़ा प्यारा सॉन्ग है। रोई ना जो याद मेरी आई वे, पंजाबी सॉन्ग है, बड़ा ही खूबसूरत सॉन्ग है, सुन सकते हो आप, बहुत प्यारा सॉन्ग है। और यहाँ पर है दिल ये इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। ओ वाओ। इसमें कुछ नहीं है, इट्स मीन्स ये मैंने किस इंटेंशन के साथ रखा था पता है, ये मैंने इस इंटेंशन के साथ रखा है कि दिल में बहुत कुछ है बट लिख नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे अपनी फीलिंग्स को कि क्या क्या है। तो बहुत कुछ है इनके दिल में, बहुत फीलिंग्स हैं बट ये शो नहीं कर पा रहे हैं आपको कि आपसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए और ये रीडिंग आपके लिए एक छोटी सी, आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय, टेक केयर। हाय पायल नंबर 3, तो जिन्होंने भी पायल नंबर 3 को चूज़ किया है, जिनको भी लगता है या फिर जिनको भी पता है कि वो एक कार्मिक रिलेशनशिप में है, सो लेट्स सी गाइस क्या है आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या आती है। और आई स्वेयर गाइस मैंने कार्ड्स निकाल के सिर्फ रखे थे, मैंने देखे नहीं हैं। मैं खुद अभी आपके साथ पहली बार देखूंगी और दो पाइल्स में तो कुछ अलग ही कुछ बात थी। और देखते हैं इस पाइल में क्या आती है एनर्जीज। ठीक है, सबसे पहले हम एनर्जी ऑरिकल से एनर्जीज देखते हैं। ठीक है, सो जिनके भी कार्मिक रिलेशनशिप से एनर्जी देख लेते हैं क्या एनर्जी है। यहाँ पर है पेशेंस और यहाँ पर है द टेम्पल पाथ। ओके। तो ये दोनों कार्ड्स मुझे क्या बताते हैं, ज़रा आप ये बात को समझो जो भी कार्मिक रिलेशनशिप में है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगी गाइस कि जो कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं ना, आपको लगता है बहुत बुरे हैं, हाँ वो एक वक्त के लिए टॉक्सिक हो जाते हैं, टेंशन देते हैं, बहुत परेशान करते हैं, हर्ट करते हैं, तकलीफ़ पहुंचाते हैं। बट अगर उस कार्मिक रिलेशनशिप में वर्क किया जाता है ना, तो वो कार्मिक रिलेशनशिप बहुत बेहतरीन निकलता है। ठीक है, एंड देन ये दो कार्ड्स मुझे यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एनर्जी कुछ ऐसी है, अगर आप ठीक से काम करते हो, अपने स्पिरिचुअल पाथ को बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, सो थोड़े ही टाइम पे आपका रिलेशनशिप बदल जाएगा। कार्मिक रिलेशनशिप से एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में आप आ जाओगे उस पर्सन के साथ। ठीक है, अपनी स्थिति को, अपनी परिस्थिति को चेंज करना। आप कार्मिक रिलेशनशिप में हो, बहुत प्यार करते हो, बट वहाँ पर लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, टॉक्सिक बहुत है वो रिलेशनशिप, उसको बदलना चाहते हो तो आप अपनी एनर्जीज़ के साथ उसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही वो कार्मिक साइकिल ख़त्म होता है, आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन शुरू हो जाता है उनके साथ, राइट। सो यहाँ पर यही है कि पेशेंस रखना ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, विश्वास के साथ पेशेंस रखो, सब्र रखो। ये बहुत जल्दी कार्मिक से एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में बदलने वाला है। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर ये बताती है। अगर विश्वास रख के सब्र करते हो तो मेजर एनर्जी क्या है ये देख लेते हैं। द मून। ओके, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी है भाई कि बहुत बुरा भला बोला है। हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को बोला हो सकता है आपने ना बोला हो, उन्होंने बहुत कुछ बुरा भला बोला हो, आपने बस चुपचाप सुनते रह गए, कुछ कह नहीं पाए। आपका नेचर ऐसा है कि कोई डांट रहा होता है, कोई कुछ बोल रहा होता है तो आपके मतलब नहीं निकलता मुंह से कुछ भी, आप बिल्कुल शांत हो जाते हो। आपको हर्ट बहुत होता है बट सुनते रहते हो। कुछ लोगों का होता है ऐसा नेचर, कुछ लोगों का ऐसा होता है वो नहीं सहन कर पाते, वो साथ के साथ जवाब देते हैं। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है आप दोनों में आर्ग्यूमेंट्स हुए बहुत ख़तरनाक वाले,
कुछ लोगों में ये हुआ है कि एक शांत था और एक सिर्फ बोलता गया बोलता गया बोलता गया, और उसी चीज़ ने बिल्कुल आपको तोड़ करके रख दिया कहीं ना कहीं, उस बिहेवियर ने, ठीक है, उस मिसबिहेव ने। आप दोनों के रिश्ते में कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा छुपी रही हैं एक दूसरे के सामने, उनकी हकीकत, कुछ बातें उन्होंने छुपाई हैं आपसे जो आपके सामने भी आई हैं, आई फील, ठीक है। बहुत बातें छुपाते हैं वो आपसे, और आई फील कि मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में ठीक है, मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं। इमोशनल एनर्जी है यहाँ पर। ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए इमोशनल हो, बट वही कि एक साथ आते ही झगड़े शुरू हो जाते हैं आप दोनों के। ओके, बट यस, जब भी दूर होते हो एक दूसरे के लिए इमोशनल होते हो, एक दूसरे को याद करते हो, बट जैसे ही पास होते हो फिर झगड़े हो जाते हैं। ये सोच करके बात करते हो कि अब भाई रियलाइजेशन है कि नहीं रह सकते दूर, याद आती है, प्यार है, तो अब शायद ठीक से बात होगी, बट 2 दिन बाद फिर झगड़े हो जाते हैं। ये एनर्जीज चल रही हैं आप लोगों की, आई फील। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं। पहला कार्ड है न्यू विज़न। यहाँ पर है रिसेप्टिविटी, यहाँ पर है सपरेशन, और यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग। ओके, यस, आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है अभी। हीलिंग एनर्जी में हो आप दोनों ही। और मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ कि ये जो सेपरेशन है ना, आपके पार्टनर की करंट की एनर्जी में आपको बता रही हूँ, ये सेपरेशन भाई बहुत दर्द दे रहा है, बहुत तकलीफ़ दे रहा है आपके पार्टनर को, ठीक है। और ये एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि ये सेपरेशन से अभी परेशान हो गई, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं ये। और रिसेप्टिविटी, यहाँ पर ये कार्ड मुझे ये बताता है कि आप दोनों को ही ना हीलिंग की ज़रूरत है, आप दोनों को ही हील होने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि अभी आपके मन में बैठी हुई हैं, ठीक है, वो चीज़ें हील करने की ज़रूरत है। आई फील आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, और ये इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है, और इस दर्द से, इस तकलीफ़ से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि सेपरेशन में बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है। ये कोशिश करते शांत रहने की, ठीक है, आपकी याद ना आए इसकी भी, बट नहीं हो पा रहा इनसे। और अभी न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये समझ रहे हैं चीज़ों को गाइस, कि अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ों को कि कहीं ना कहीं इनकी गलती रही है, और उसी की वजह से जैसे कि ये मान भी रहे हैं अपनी गलती को, ठीक है, और इनको पता है इनकी गलती रही है, और ये समझ रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है, और इसीलिए ये इनको तकलीफ़ हो रही है कि इन्होंने ठीक नहीं किया आपके साथ, और ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इनको समझ में आ रही हैं चीज़ें, आई फील इनको चीज़ें समझ में आ रही है कि इन्होंने गलती की है, इन्होंने आपको हर्ट किया है, और ये समझ रहे हैं उन चीज़ों को, बट धीरे धीरे करके, ठीक है, समझ तो रहे हैं, ये न्यू बिगनिंग भी चाहते हैं ये आपके साथ। लेट्स सी, टैरो देखते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, यस, आपके बीच में बहुत झगड़े हुए हैं। 10 ऑफ कप्स, फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स, यस, ये अंडरस्टैंड के नीचे है, समझ रहे हैं ये आपके साथ प्यार। मैं सबसे पहले बता देती हूँ, यहाँ पर भी देखो वाटर साइन है, इमोशनल एनर्जी, ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पर है। और देखो सबसे पहली बात तो अगर आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज़ है ना गाइस, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, आपके पार्टनर आपसे प्यार तो करते हैं, फीलिंग्स तो है, इमोशंस तो है आपके लिए, इमोशनल भी है आपके लिए, बट अगर फैमिली इश्यूज़ हैं तो देखो ये फैमिली से ना आपके लिए लड़ने के लिए, आपके और अपने रिश्ते के लिए लड़ने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ये देख रहे हो, ये इनमें हिम्मत नहीं है, ठीक है, ये परेशान है, बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं जुटा पा रहे फैमिली से लड़ने के लिए। ये भी हो सकता है कि ये मैरिड हैं ऑलरेडी, इनकी फैमिली है, ठीक है, और जिस भी पर्सन के साथ शादी हुई है वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनके साथ बहुत झगड़े होते हैं इनके, ठीक है,
और परेशान है, ये किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी गुजर रहे हैं। आई फील, मुझे ऐसा भी लग रहा है। एंड क्या ये हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, ये भी हो सकता है। और कुछ और एनर्जी कुछ ऐसी भी है कि अगर आप दोनों के बीच में दूसरी बात देखो गाइस, ये आपसे प्यार तो करते हैं, है ना, बट इनको लगता है कि अगर ये रिश्ते, अगर ये किसी और से मैरिड है, तो मैं बता रही हूँ, तो अगर इस रिश्ते को ख़त्म किया जाता है तो चीज़ें कैसी रहेंगी, इस चीज़ के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आई फील कि किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, जो कि इनके लिए और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा है। ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, बट डर रहे हैं ये, ठीक है, डर रहे हैं ये वहाँ से निकलने में कि एकदम से सारी चीज़ें ख़त्म करके कैसे आगे बढ़ा जाए, इस बात से डर रहे हैं। बट आपके लिए फीलिंग्स है। अगर ये मैरिड नहीं है तो यहाँ पर ये एनर्जी है कि अगर फैमिली इश्यूज़ हैं तो ये बड़ा हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। ये चाहते हैं फैमिली से लड़ कर के आपके साथ एक रिश्ता बनाया जाए, आपके साथ एक फैमिली बनाई जाए, क्योंकि आपके साथ इनको अबंडेंस दिखती है। एस ऑफ कप है, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, प्यार करते हैं, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, हिम्मत नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल है बीच में, ये वाला कार्ड, हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे ये। अगर फैमिली इश्यूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, तो भी मैं आपको ये बता दूं कि आपके पार्टनर प्यार तो बहुत करते हैं और शादी के बारे में भी सोच रहे हैं आपसे, बट इनकी फाइनेंशियली स्थिति ठीक नहीं है, ठीक है। इनका करियर ठीक नहीं चल रहा, ये जॉब कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं चल रही, या फिर इनकी अभी जॉब छूटी है, ये भी हो सकता है। यहाँ पर बस मैं ये बोलूँगी कि इस इंसान की खुद की पर्सनल इश्यूज़ बहुत सारे हैं गाइस, ठीक है, जिसकी वजह से ये अपनी फीलिंग्स आप तक नहीं पहुंचा पा रहे, आपके साथ ठीक से बिहेव नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्टर्ब रहते हैं अपनी पर्सनल इश्यूज से। हो सकता है इनके फैमिली के साथ आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, क्योंकि इनकी जॉब, इनका काम सही से नहीं चल रहा, तो इस वजह से इनकी फैमिली का दबाव है इनके ऊपर। और आई फील फैमिली से भी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, तो ये प्यार पे कैसे ध्यान देंगे, वहीं पे मूड इनका ख़राब कर देती है फैमिली। घर आते हैं इनका मूड वही चिक 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 शुरू हो जाती है, एंड देन फिर ये आपके साथ भी फिर वही बिहेव करते हैं, वहाँ का गुस्सा आप पे उतार देते हैं। तो ऐसा हो जाता होगा आपके रिश्ते में। ये भी हो सकता है आप दोनों ही मैरिड हो, फैमिली बीच में है, आप दोनों का रिश्ता तुड़वाने की कोशिश कर रही है। मदर इश्यूज़ भी मुझे दिख रहे थे, मदर नहीं चाहती इनकी आप एक हो, ये भी हो सकता है। बट यस, यहाँ पर एनर्जी ये है कि ये अपने पर्सनल इश्यूज़ की वजह से इंसान डिस्टर्ब है मेंटली, ठीक है, और इसी वजह से अपना गुस्सा और लोगों पे निकालता है। ये यहाँ पर एनर्जी है इनके। यहाँ से देख लेते हैं ग्रोथ, इम्पेशंस एंड यहाँ पर इनलाइटनमेंट। यस, इस इंसान को क्लियरिटी की ज़रूरत है गाइस। इस इंसान के पास क्लियरिटी नहीं है, ये परेशान है। अगर ये इंसान मेरे अगर इस रीडिंग को देख रहा होगा ना, तो मैं उसको अगर सजेस्ट करूँगी तो ये करूँगी कि अगर ये मेडिटेशन करे तो इसके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस इंसान को, ठीक है, मेंटल प्रेशर है इसके ऊपर। फैमिली का हो, इसकी जॉब का हो, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड है किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में, कुछ भी हो, बट यहाँ पर ये है कि ये परेशान है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना आप दोनों के बीच में, तो उनके बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा गाइस, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, झगड़े हो रहे हैं वहाँ पर भी, ठीक है। इस इंसान को क्लियरिटी की ज़रूरत है। दूसरा, आपके साथ ही चाहते हैं ग्रोथ करना, अपनी लाइफ में भी ग्रोथ करना चाहते हैं, आपके पास भी आना चाहते हैं। इम्पेशंस हो जाते हैं, ये जल्दबाजी में डिसीज़न लेते हैं गाइस। आई फील ये जल्दबाजी में ही चीज़ें ख़राब करते हैं। और ये जो जल्दबाजी है, एक तो आपसे रिश्ता ख़त्म करके भागने की जल्दबाजी, दूसरा आपके पास आने की जल्दबाजी, यही चीज़ें ख़राब करती हैं। ये सोच समझ करके डिसीज़न नहीं लेते, ये एक सबसे बड़ी यहाँ पर मुझे कमी दिख रही है कि सोच समझ करके डिसीज़न नहीं लेते, जल्दबाजी करते हैं और जल्दबाजी में ही ये चीज़ों को ख़राब करते हैं। हम हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे, लव मैसेजेस भी देखेंगे, पहले हम गाइडेंस देख लेते हैं। यहाँ पर है अ न्यू रोमांटिक साइकिल्स बीइंग। अगर आप जस्टिस का वेट कर रहे हो, डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। दूसरा, आपकी लाइफ में दोबारा से एक न्यू साइकिल शुरू होगा गाइस। ये साइकिल एंड होगा इनके साथ। जैसे कि मैंने बोला ना कि अगर थोड़ा सा इंतज़ार करते हो, सब्र रखते हो, तो ये कार्मिक से निकल करके आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में जाओगे।
और यहाँ पर भी यही है कि एक नया साइकिल जो है वो शुरू होने वाला है अपनी आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। यहाँ पर है न्यू मून इन लिब्रा। एंजल आंसर्स भी देखेंगे, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पर मैंने एक ही कार्ड निकाला, मैंने एंजल आंसर्स के 2 कार्ड्स निकाले थे। आई थिंक आपका मैं एक ही निकाल पाई, बट इट्स ओके, ठीक है, जो भी आता है हम देखते हैं। यहाँ पर इट्स अप टू यू। ओके, एंजल शायद एक ही आंसर देना चाहते होंगे क्योंकि बाकी पाइल से मैंने 2 निकाले। आई डोंट नो मैंने इस पाइल में क्यों एक निकाला। चाहती होंगी एंजल्स कि एक ही आंसर जाए, तो इट्स अप टू यू। यहाँ पर एंजल्स ये बोल रही हैं अब वो होगा जो आप चाहोगे, ठीक है, अब वो होगा जो आप चाहोगे। अगर अभी तक ये चलाते आए हैं अपनी, तो अब आप जो चाहोगे वो होगा आपकी लाइफ में। इट्स अप टू यू का कार्ड यहाँ पर यही बताता है। बाबा का मैसेज है ड्रीम। ओके, अगर आप बाबा से कम्युनिकेट करना चाहते हो तो बाबा आपसे ड्रीम के थ्रू, आपके ड्रीम्स के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। अपने सपनों पे ध्यान दो गाइस। जो सपने आप देखते हो वो सपने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे, बहुत सारे आपकी कन्फ्यूज़न दूर करेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, आपके सपनों के थ्रू उनका जवाब मिलेगा आपको आपके सपनों में। एंड आपकी पार्टनर की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं, लव मैसेजेस। यहाँ पर है व्हेन आई एम विद यू आई कैन बी माई सेल्फ। ये बोल रहे हैं कि जब ये आपके साथ होते हैं तो इनको ऐसा नहीं लगता कि किसी और इंसान के साथ, इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक ही हो, ठीक है, क्यों इनको ऐसा फील होता है आपके साथ कनेक्शन। यहाँ पर है यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंस एंड प्रिंसेस। तो ये कह रहे हैं कि आप इनको बिल्कुल ऐसे ट्रीट करते हो जैसे कि ये कोई प्रिंस या फिर प्रिंसेस हैं। ओके, सो यस, आप बहुत केयर करते होंगे इनकी। तो आपकी केयर करने का तरीका इन्हें पसंद है। जो आप इन्हें प्रिंस या प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हो, ये चीज़ इन्हें बहुत पसंद है। द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल एंड लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट माई हार्ट। आप जैसे चलते हो ना, आप जैसे बातें करते हो, बोलते हो, जो स्माइल करते हो, हंसते हो, और आप जो कभी कभी इमोशनल होकर रो भी जाते हो ना, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इनका दिल पिघला देती है। ये दिल हार जाते हैं उस चीज़ पे, ठीक है। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। इनको पता है कि जब भी इनको आपकी ज़रूरत होगी आप इनके साथ होगे। ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं पूरा यकीन है आपके ऊपर, इसके बारे में। मतलब कि चाहे झगड़े हो जाए, बात बंद हो जाए, बट जब भी इनको ज़रूरत होगी, इनको पता है कि आप हमेशा अवेलेबल हो इनके लिए। तो ये चीज़ है इनके साथ। ओके, मैं वही बोलूँगी कि अभी चीज़ें ठीक होने में ना गाइस, कार्मिक रिलेशनशिप में थोड़ा सा टाइम और है। अगर आप पेशेंस रखते हो, इनर वर्क करते हो, अपने थॉट्स, अपनी एनर्जी पे फोकस करते हो, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करो, जितना अपने ऊपर फोकस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अप्रैल का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, अगस्त का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, और इतने मैसेज आई थिंक किसी पाइल के लिए नहीं निकाले इसी की पाइल के लिए ज़्यादा निकले हैं। TUVWX नेम इनिशियल्स हैं आपके या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। EGHIJ ये नेम इनिशियल्स आपके पार्टनर के हो सकते हैं। जुलाई का मंथ है यहाँ पर है दिल्ली, हो सकता है आप हो, आपके पार्टनर हो, दिल्ली से कोई कनेक्शन हो आपका। आर्ट्स स्टूडेंट हो सकते हो आप। कुछ डेट्स हैं 18, 22, 26, 30, तीनों पाइल्स में निकले, चौथी का पता नहीं, अभी देखेंगे। 18, 22, 26 एंड 30। ओके, ये कुछ डेट्स हैं। और यहाँ पर है जनवरी का मंथ, और यहाँ है जेमिनी, मिथुन राशि ये हो सकते हैं, मिथुन राशि के हो। और वर्गो कन्या राशि के ये हो सकते हैं। मुझे तो आप लग रहे हो कन्या राशि के, आप हो सकते हो। PQRS ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं, हो सकता है आपके लिए सिग्निफिकेंट हो। ओके, तो ये चीज़ें तो ख़त्म हो गई। अब है एक है शायद ये रही। एनिमल लवर आप या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। और इसी के साथ ये मैसेज भी, मेरी मजबूरी है इसलिए मैं दूर हूँ। ओके, इनकी मजबूरी है गाइज इसलिए दूर है, ठीक है, कुछ रीज़न है उसके पीछे भी। आई यूज टू वेरी हैप्पी विद यू, ये आपके साथ बहुत खुश रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ ये आपसे कहना चाहते हैं कि जो आप इन्हें टच करते हो ना वो इन्हें पसंद है, आपकी स्माइल इन्हें पसंद है। और जब भी आपके करीब होते तो आप जो नर्वस होते हो ना वो चीज़ इन्हें पसंद है, आपकी हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं वो इन्हें पसंद है, आपके प्यार करने का तरीका इन्हें बहुत पसंद है, ठीक है।
एंड यू हैव बीन इन माई ड्रीम्स, आप इनके सपनों में आते हो, ये आपको ऐसा बोल रहे हैं कि आप इनके सपनों में आते हो। आई रिमेंबर एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू, इनको याद है वो हर पल जो इन्होंने आपके साथ बिताया है। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो यस डेफिनेटली मैसेजेस रिपीट हो रहे होंगे यहाँ पर। यू आर ब्यूटीफुल पर्सन इन साइड एंड आउट, ये कह रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, सूरत से भी और सीरत से भी, दिल से भी और फेस से भी, ठीक है। मैं हर वक्त बस तुम्हें याद करता हूँ या करती हूँ, तो ये हर वक्त सिर्फ आपको याद करते हैं। मेरी नींदें उड़ गई हैं, भाई इनकी नींदें उड़ गई हैं ऐसे कह रहे हैं ये। हो सकता है बहुत याद करते हैं आपको। ना तुम्हारे जैसा कोई था, ना है, ना कभी होगा, एंड आई लव यू, तो ये मैसेज है आपके लिए और मेरी तरफ से भी आपको आई लव यू। चाहा है तुझको, ये एक सॉन्ग है, चाहा है तुझको चाहूँगा हरदम, मर के भी इस दिल से ये प्यार ना होगा कम। बहुत प्यारा सॉन्ग है, सुन सकते हो आप, या आपके पार्टनर की तरफ से तो डेफिनेटली सुनिएगा, कोई मैसेज होगा। आई डोंट टेल यू बट आई एम अनहैप्पी विदाउट यू, ये आपको बताते नहीं है पर ये खुश नहीं है भाई आपके बिना। मुझे तुमसे मिलना है, इन्हें आपसे मिलना है, रिकन्सिलेशन, इन्हें आपसे मिलना है, रिकन्सिलेशन चाहते हैं ये, ठीक है। और यहाँ पर है जल्द ही हमारी शादी होगी, मे भी इन्होंने आपको अटका करके रखा है या फिर आपको कमिटमेंट दे रखी है, बट वो कहीं ना कहीं डिले कर रहे थे, तो ये कह रहे हैं कि आपकी बहुत जल्दी इनसे शादी होगी, ठीक है। यहाँ पर है विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे बेबी, किसी का बर्थडे है गाइस, अगर किसी का बर्थडे हो तो मेरी तरफ से भी विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे डियर, और आपके पार्टनर की तरफ से भी मैसेजेस हैं आपके लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, अगर रेजोनेट की है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर। हाई पाइल नंबर 4, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 चूज़ किया है, यानी कि ऐसी एक जनरल रीडिंग जो कि आपको नहीं मालूम आप कार्मिक में हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, आपको नहीं मालूम और आप देखना चाहते हो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है और क्या एनर्जीज हैं आपके रिश्ते की। सो लेट्स सी, देखते हैं गाइस क्या आता है रीडिंग में, ओके। और आई स्वेयर गाइस मैंने कार्ड्स नहीं देखे हैं, मैंने सिर्फ निकाल करके रखे हैं, मैं आप ही के सामने आप ही के साथ देखूंगी। सो लेट्स सी क्या एनर्जीज आती है। सबसे पहले एनर्जी ऑरिकल से हम देखेंगे कि क्या एनर्जीज हैं आपके रिश्ते की। तो पहला कार्ड है कम्युनिटी और दूसरा कार्ड है मैजिशियन एंड द मिरर, ओके। सबसे पहली बात तो गाइज आई फील कि आप एक ट्विन रिलेशनशिप में हो सकते हो, अगर आपको नहीं मालूम तो आई फील आप ट्विन रिलेशनशिप में हो सकते हो, कुछ ऐसा मुझे लगा, ठीक है। दूसरी बात आप दोनों के रिश्ते के बीच में कास्ट रिलीजन इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। कोई थर्ड पर्सन हो सकता है आप दोनों के रिश्ते के बीच में, ये भी हो सकता है क्योंकि दोनों कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं। ये ट्विन की एनर्जी दे रहा है, यहाँ पर मुझे कम्युनिटी का कार्ड, कास्ट रिलीजन इश्यूज, स्टेटस का डिफरेंट दिखाई दे रहा है मुझे आपके रिलेशनशिप में, या फिर हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। बट स्टिल यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि आप दोनों अगर सेपरेशन में भी हो और अलग अलग हो ना, तो यहाँ पर एक ही मैं बोलूँगी कि आप दो दिल और एक जान हो, ठीक है, दो दिल एक जान हो, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है आप दोनों की। आप दोनों सोलमेट्स भी हो सकते हो, आप ट्विन्स भी हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी आई है, क्योंकि यहाँ पर यिंग एंड यांग की एनर्जी है और यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन बनता है जिसके पीछे से एक वाइट लाइट है खूबसूरत सी, जो कि मुझे ये बताती है कि आप या तो ट्विन रिलेशनशिप में हो या सोलमेट रिलेशनशिप में हो, ठीक है। बट अभी सेपरेशन में हो या फिर आपको लगता है कि आप अलग अलग हो, आपकी सोच अलग है, आपका देखने का तरीका अलग है, बट स्टिल आप दोनों की आत्माएं, आपकी सोल एक है। और दूसरी बात आई फील कि हो सकता है आप दोनों में बनती ना हो, ठीक है। आई फील कि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी करते हो, लाइक मान लीजिए आपने गुस्सा होकर के 2 दिन उनसे बात नहीं की, तो वो भी गुस्सा होकर के 2 दिन आपसे बात नहीं करेंगे। मान लीजिए आपने इग्नोर कर दिया तो वो भी इग्नोर करेंगे। मान लीजिए आप किसी चीज़ में फंस करके, आप जानबूझ करके नहीं, अनजाने में आप उन्हें एक दिन बात नहीं कर पाए, तो वो भी वैसा ही करके दिखाएंगे। तो यही है कि मिरर करते हो आप एक दूसरे को, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लेट्स सी मेजर एनर्जी जो है वो देख लेते हैं। हाई प्रीस्टेस, ओके। तो बहुत सारी चीज़ें आई फील आप छुपाते हो एक दूसरे से, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं,
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे कुछ बातें ऐसी हैं जो छुपा रहे हैं ये। ओके, दूसरा यहाँ पर ये भी बताता है हाई प्रिस्टेस का कार्ड आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मानते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि इनको आपको लेकर के दो तरीके के थॉट्स, एक नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, और आपको ऐसा लगता है कि ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी है। यहाँ पर स्पेल वर्क वगैरह का भी इशू हो सकता है। यकीन नहीं करती मैं ब्लैक मैजिक्स पे, बट मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि जो वाइट मैजिक होते हैं ना, उन्हीं का लोग गलत इस्तेमाल करके गलत चीज़ों का यूज़ करते हैं। लाइक आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो, आप प्यार करते हो इसलिए उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो क्योंकि आप उनके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हो, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ अपने पीछे भगाना चाहते हैं, इस वजह से मैनिफेस्ट करे, तो उन्होंने उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा लिया ना। तो आई फील कि वैसा भी एक कोई स्पेल वर्क वगैरह भी हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं यहाँ से क्या एनर्जीज आती है। पहला है गिल्ट। ओके, मोमेंट टू मोमेंट और इंटीग्रेशन। देखो अगेन यहाँ पर यिंग एंड यांग की एनर्जी है। यस गाइस, आप हो सकते हो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में, हाई लेवल ऑफ सोलमेट्स भी हो सकते हो। वी आर द वर्ल्ड। ऑल राइट, लिसन, जो भी इन्होंने आपके साथ पास्ट में किया, अगर इन्होंने आपको छोड़कर किसी तीसरे पर्सन को चूज़ किया या फिर आपसे बातें छुपाई, झूठ बोला, आपके ऊपर शक किया, कोई भी मिसबिहेव किया, कोई भी ऐसी चीज़ अगर आप दोनों के बीच में रही है, तो मैं यहाँ पर बोल दूँ उस चीज़ का बहुत गिल्ट है आपके पार्टनर को राइट नाउ। बहुत ज़्यादा गिल्ट है इन्हें उस चीज़ का। ठीक है, कि इन्होंने ऐसा आपके साथ किया और अब ये हर पल आपको याद करते हैं। इनकी हालत कुछ ऐसी है गाइस कि ये आपके बिना अधूरा सा महसूस कर रहे हैं। आपको पाकर के ही ये खुद को कंप्लीट महसूस करते हैं। आपके बिना कुछ ना कुछ खालीपन सा, अकेलापन सा इनको ज़िंदगी लगती है और हर पल ये आपको याद करते हैं। इनको पता है इन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की है, उस चीज़ का रियलाइजेशन है और गिल्ट भी है इनको। ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं आपके साथ। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है। दूसरा वर्ल्ड का कार्ड है ये। ये किसी साइकिल के बारे में भी बात करता है। हो सकता है आप पहले किसी साइकिल में फंसे हुए हो, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हो और इस वजह से ही इन्होंने कुछ अगर पास्ट में ऐसा हुआ कि इन्होंने किसी थर्ड पर्सन को चूज़ किया था आपकी जगह, तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि वो उनके कार्मिक थे और वहाँ पर अट्रैक्शन के बेस पे इनको जाना ही था, कुछ टाइम वहाँ पर अपना कुछ सीखने के लिए वहाँ बिताना ही था। बट स्टिल राइट नाउ एनर्जी ये है कि आपसे शादी करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ये भी एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स सी गाइस, टैरो से देखते हैं क्या एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार एंड द एम्प्रेस। यस, यहाँ पर मैंने बोला ना शादी करना चाहते, और यहाँ पर जो साइन है वो बता दो। एक्वेरियस, कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, ये है यहाँ पर। ठीक है, अर्थ साइन और एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पार्टनर जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है ये फ्लर्ट बहुत करते होंगे आई फील। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन डेफिनेटली है। एक प्लेफुल इनकी एनर्जी रही होगी, फ्लर्ट करना, इन एंड आउट होना इनका चलता रहता होगा। थोड़े से अग्रेसिव भी हो सकते हैं, बड़ी ही जल्दबाजी में डिसीज़न लेते हैं, ये जल्दबाजी करते हैं अपना डिसीज़न लेने में। नाइट की एनर्जी है, आई फील कि ये इंसान एक्टिव बहुत है, इसमें फुर्ती बहुत है, बट दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, जल्दी से किसी भी चीज़ में फंस जाता है। कोई भी खूबसूरत चीज़ देखे नहीं उसके पीछे भाग लेता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। फ्लर्ट बहुत करता है और खूबसूरत चीज़ों से हमेशा अट्रैक्ट होता है। इन एंड आउट इसका लगा रहता है, एक जगह पैर नहीं टिकते। जहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा होता है उधर झुकाव ज़्यादा होता है, और ये ज़्यादातर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और जल्दबाजी में डिसीज़न लेते हैं, दिमाग नहीं लगाते अपना। और दूसरी बात, आप इनके विश हो। स्टार का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आप इनकी कहीं ना कहीं विश हो आप एक मैरिज मटेरियल की तरह इन्हें दिखते हो, खूबसूरत,
बहुत ज़्यादा खूबसूरत, सारे गुण हैं आपके अंदर, सर्व गुण दिखते हो आप, मैरिज मटेरियल दिखते हो, लाइक एक फैमिली में लाइक इन्हें जैसी वाइफ चाहिए वैसे आप हो। हाँ, ये एक प्लेफुल एनर्जी में है और ये जल्दबाजी करते हैं, बट फिर भी ये आपसे शादी के सपने देखते हैं, क्योंकि आप लगते हो कि हाँ ये पर्सन है जिससे हम शादी कर सकते हैं, वैसे गुण इनमें आप के अंदर इनको लगते हैं, ठीक है। और समझदार हो आप, एम्प्रेस इन्हें लगते हो, तो विश फुलफिलमेंट हो, कहीं ना कहीं जैसा पर्सन चाहिए वैसे हो आप। लड़के हो तो भी ठीक है, लड़के लड़की एनर्जी वही है, ठीक है। आपको एक आपके हस्बैंड या वाइफ ये मानते हैं, आई फील कि हक भी कुछ वैसा ही आपके ऊपर जमाते होंगे, क्योंकि आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, जैसा इन्हें चाहिए वैसे हो आप। बट वही ना कि ये इंसान ना, कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि वैसी बातें करते होंगे, बहुत ज़्यादा डीप जा कर के रोमांटिक डीप बातें करते होंगे, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि ये ज़्यादा डीप में जा कर के बात नहीं करते होंगे आपसे उतना, क्योंकि ये इस रिश्ते को प्योर रखना चाहते हैं, ठीक है। आई फील कभी उस तरीके उस लेवल की बातें नहीं की होंगी आपसे, क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ लोगों के लिए होगी कि उस लेवल की बात की होगी इन्होंने आपसे, ठीक है, और फिर भी दिल से आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। प्यार भी करते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं। आपको मैं बोलूँ कि ये सीधा ना शादी करना चाहते हैं आपसे, यही एनर्जी है यहाँ पर। कोई लवर्स के रिलेशनशिप में नहीं, कुछ नहीं, सीधा शादी के सपने हैं आपके साथ इनके। जॉय, अगर ये किसी थर्ड पर्सन के पास भी जाते हैं ना, फ्लर्ट करने के लिए जाते हैं गाइस, पक्का यहाँ पर क्लियर है। वहाँ से ऐसा नहीं है कि शादी कर लेंगे या फिर ये कुछ ऐसा नहीं। सिर्फ फ्लर्ट के लिए जाते हैं ये, शादी के सपने आपके साथ देखते हैं। जॉय, अबंडेंस एंड डेस्टिनी, वाओ वेरी नाइस। आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो गाइस, एक दूसरे की डेस्टिनी में हो आप दोनों। ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी फील होता है, आपको भी फील होता है, और यहाँ पर अगेन यिंग यांग की एनर्जी, हाई लेवल ऑफ सोलमेट से ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आप हो सकते हो। आपको अबंडेंस मानते अपनी लाइफ की, जॉय मानते हैं आप हो, तो ये सारी चीज़ें हैं इनकी लाइफ में, वरना नहीं है। आपके बिना ये सारी चीज़ें इनको नहीं लगता है। आप हो इनकी लाइफ में तो अबंडेंस भी है और जॉय भी, इनको ऐसा लगता है, लक्की हो आप इनके लिए, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। इनको फील होता है कि आप लक्की हो, आप इनकी लाइफ में जब से गए हो इनकी लाइफ बदल गई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं इनकी लाइफ में। सो यस, आपको बहुत ज़्यादा लक्की मानते हैं अपने लिए। गाइडेंस देख लेते हैं, हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे और लव मैसेजेस भी देखेंगे, एंजल आंसर्स भी लेंगे। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अगर चाहेंगे एंजल्स तो आपको आंसर डेफिनेटली देंगी। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो गाइस अपने गोल को अचीव करने के, ठीक है। तो गिव अप मत करो, अगर आप इस इंसान को पाना चाहते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो करते रहो, हिम्मत मत हारो, चाहे कितना ही टाइम हो गया हो। अगर अपने करियर में फोकस कर रहे हो, कोई गोल सेट किया जिसको अचीव करना चाहते हो, मेहनत बहुत लग रही है, बहुत बारी मन करता है कि नहीं हो रहा, बट यहाँ पर मैं बोलूँगी कि होगा, थोड़ा सा और एफर्ट डाल लो, ठीक है। गिव अप मत करना बस। एंजल आंसर्स देखते हैं, नो है यहाँ पर। अगर आपका कोई आंसर हो तो उसके लिए नो है। और दूसरा कार्ड है यहाँ पर, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, अगर अभी आपके दिमाग में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो यहाँ पर अभी आपको ये कहा जा रहा है कि आपको थोड़ी और जानकारी की ज़रूरत है, थोड़ी और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, थोड़ी और चीज़ों को जानने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड अभी के लिए ना है, बट आगे हाँ हो सकता है, अगर आप अपनी नॉलेज बढ़ाते हो, या फिर अगर आपका इस रिश्ते से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन रहा है, तो यहाँ पर अभी आपके लिए नो है। नो का मतलब ये भी हो सकता है कि अभी आपको आंसर नहीं देना चाहती एंजल्स। नो का मतलब सीधा नहीं भी हो सकता है, आपको बोल रहे हैं कि अभी और चीज़ें एक्सपीरियंस करना बाकी है, देन आपके सामने चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उसके बाद में, बट आप खुद जानो, खुद एक्सपीरियंस करो। बाबा की तरफ से मैसेज है, बी द लाइट। आप लाइट वर्कर्स हो सकते हो, आपको पता है क्या काम दिया जा रहा है। बाबा कह रहे हैं कि आपको ना लोगों की ज़िंदगी की उम्मीद, होप बननी है और लाइट बननी है, मतलब कि उनकी उम्मीद बननी है, उनको खुशियाँ, उनके चेहरे पे खुशियाँ लानी है। उनकी लाइफ अगर अंधेरी बहुत दुखी हैं, तो लाइट से रोशनी फैलानी है आपको उनकी ज़िंदगी में। तो आप एक हीलर का काम कीजिए, आपको बोला जा रहा है। एंड आई फील कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन का मतलब भी यही है कि आपको भी अपने बारे में जानने की बहुत ज़रूरत है,
अपने बारे में अभी और जानो, और चीज़ें एक्सप्लोर करो, ठीक है। लव मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से। यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। इनको पता है कि आप जैसा सपोर्ट करते हो ना इन्हें, हर चीज़ के लिए मोटिवेट करते हो, सपोर्ट करते हो, इन्हें हमेशा हिम्मत देते हो, वो ऐसा कोई और नहीं दे सकता। इनको आपसे ही मिलती है वो मोटिवेशन, वो सपोर्ट और वो स्ट्रेंथ, कहीं ना कहीं आप देते हो इन्हें। आई ट्रस्ट यू विद माई लाइफ एंड हार्ट। ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं गाइस। ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। आई लव टू टिकल योर फीट्स। आपको छेड़ना इन्हें पसंद है, परेशान करना बहुत पसंद है। जब ये आपको छेड़ते हो और आप चिढ़ते हो ना, ये चीज़ इन्हें बहुत पसंद है। यू अंडरस्टैंड मी। इनको पता है कि आप इन्हें समझते हो, सिर्फ आप समझते हो, कोई और नहीं समझता इतने अच्छे से। जितना अच्छे से आप समझते हो उतना अच्छे से कोई और इन्हें नहीं समझता, ये चीज़ इन्हें पता है। लेट्स सी, यहाँ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं गाइज आपके लिए, क्या मैसेजेस होंगे। ओके, बहुत सारे, काफ़ी सारे निकाल लिए, तो इन्हें देख लेते हैं, एक एक करके देखेंगे। मैं एक साइड करना चाहूँगी इन्हें। पहला है 17, 21, 25, 29, 17, 21, 25, 29, ये डेट है। बायो के स्टूडेंट हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। अप्रैल का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एनिमल लवर्स हो सकते हैं, किसी एनजीओ में हो सकता है ये काम करते हो, हीलर हो, एनिमल्स के लिए कुछ करते हो, ये भी हो सकता है। एनिमल्स के डॉक्टर हो सकते हैं। जिम वगैरह इन्हें करना पसंद होगा, आपको पसंद होगा, या फिर जिम में आप मिले हो, ये भी हो सकता है। अगस्त का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 3, 7, 11, 15, 3, 7, 11 एंड 15, ये कुछ डेट्स हैं आपके लिए। 18, 22, 26 एंड 30, 18, 22, 26, 30, ये कुछ डेट्स हैं आपके लिए। और यहाँ पर है जनवरी का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है गाइस। और यहाँ पर है आर्ट्स स्टूडेंट हो सकते हैं, ये लॉयर हो सकते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। EGHIJ कुछ नेम इनिशियल्स हैं ये। ओके, हो सकता है ये किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। फरवरी का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट है। और कोई मैसेज है ऐसा? नहीं, और कोई नहीं है। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं। आई लव यू, पहला ही मैसेज है आपको आई लव यू इनकी तरफ से, और मेरी तरफ से भी आई लव यू आप सभी को गाइस। और यहाँ पर देखते हैं क्या मैसेज है। यू हैव बीन इन माई ड्रीम्स, आप इनके सपनों में आते हो। ये कह रहे हैं कि आपके सपने इनको आते हैं, ठीक है। कैन यू फॉरगिव मी, क्या आप इन्हें माफ़ करोगे? पूछ रहे हैं क्या आप इन्हें माफ़ करोगे इनकी गलती के लिए, अगर इन्होंने कोई गलती की है तो। आई डोंट टेल यू बट आई एम अनहैप्पी विदाउट यू, ये आपको बताते नहीं हैं बट ये खुश नहीं है आपके बिना, ठीक है। मेरी नींदें उड़ गई हैं, इनकी नींदें उड़ी हुई हैं गाइस, टेंशन ले रहे हैं, मतलब कि जल्द ही हमारी शादी होगी। मे भी हो सकता है इन्होंने आपको अटका करके रखा है, कमिटमेंट दे रखी है बट कमिटमेंट दे रखी है बट डिले कर रहे हैं, ठीक है। और तो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आपकी शादी होगी इनसे। तुम मेरी धड़कन हो, भाई ये आप इनकी धड़कन हो, ये आपको बोल रहे हैं। ना तुम जैसा, ना तुम्हारे जैसा कोई है, ना तुम्हारे जैसा कोई था, ना है, ना कभी होगा। एंड अगेन आई लव यू, तो बहुत प्यार करते हैं ये आपसे। तुम्हारी याद आती है, ओके, आपकी बहुत याद आती है इनको। प्लीज़ एक बार मुझे कॉल करो, अगर आप रूट करके बैठे हो तो प्लीज़ कॉल कर लो, ये बोल रहे हैं। यहाँ पर है तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, ये सॉन्ग है आपके लिए। तो भाई इनका दिल नहीं लगता आपके बिना, ये सॉन्ग सुनिएगा, कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, तो ये भी एक सॉन्ग है आपके लिए, सुनिएगा ज़रूर। चाहा है तुझको चाहूँगा हरदम, मर के भी इस दिल से प्यार ना होगा कम। यहाँ पे है लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। तो मैसेज में सॉन्ग आपके लिए सबसे ज़्यादा है,
चारों पाइल में से आपके लिए सबसे ज़्यादा सॉन्ग आए हैं, तो सॉन्ग ज़रूर सुनिएगा, कोई ना कोई आपके लिए मैसेज होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।